नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। क्या आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने खोज लिए वासुकी नाग के अवशेष? जानिए 2005 में गुजरात में मिले जीवाश्म की सच्चाई। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक था वासुकी इंडिकस। आपको बता दें कि गुजरात में साल 2005 में मिले जीवाश्म को लेकर चौंकाने वाला सच सामने आया है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने सांप की एक प्राचीन प्रजाति से पर्दा उठाया है। यह खोज संस्थान की महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है। गुजरात के कच्छ में साल 2005 में मिले जीवाश्म को लेकर चौंकाने वाला सच सामने आया है। हाल ही में हुए शोध में पता चला है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म है। अब सवाल उठ रहा है, क्या वैज्ञानिकों ने वासुकी नाग के अवशेष ढूंढ लिए हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था। इसे वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। प्रोफेसर सुनील बाजपेयी ने बताया कि माइथोलॉजी में भगवान शिव के गर्दन में लिपटे सांप वासुकी के नाम से प्रेरित होकर नाम रखा है। दोनों सांपों का आपस में संबंध नहीं है। सांप की लंबाई 11 से 15 मीटर के बीच हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज लोग इसे समुद्र मंथन और वासुकी नाग से जोड़कर देख रहे हैं। आस्था का सम्मान है, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर दोनों में संबंध नहीं है। सिर्फ नाम रखने के लिए वासुकी नाम दिया गया है। यह सांप अन्य सांपों से अलग है। रुड़की आईआईटी के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर सुनील बाजपेयी व उनकी टीम ने वर्ष 2005 में गुजरात के कच्छ में कोयले की खुदाई के दौरान निकले एक जीवाश्म पर शोध किया। प्रोफेसर सुनील बाजपेयी ने 2023 से शोध करना शुरू किया था। प्रोफेसर सुनील बाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2023 में इस जीवाश्म पर शोध करना शुरू किया गया था। शोध में यह पाया गया कि यह दुर्लभ प्रजाति का सांप का जीवाश्म है, जो लगभग 47 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक कोयले की खान में मिले थे। सांप की यह विशेषता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। जब यह सांप जिंदा रहता होगा तो इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर रही होगी और इसका वजन तकरीबन 1000 किलोग्राम होगा। यह सांप इस तरह का था जैसे आज के अजगर और एनाकोंडा सांप है। इससे पता चलता है कि भारत में सांपों का इतिहास बहुत ही पुराना है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम वासुकी नाम दिया है। ये जो हम लोगों ने सांप का जीवाश्म रिपोर्ट किया है, ये 47 मिलियन ईयर पुराना है। 47 मिलियन मतलब 4.7 करोड़ ईयर्स पुराना है। और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में एक कोयले की खान है पानंदरों में, वहाँ से मिला था और करीब 2005 में मिला था। ये इसकी पढ़ाई अभी हम लोगों ने पिछले साल ही शुरू की थी और तब हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि ये एक बहुत विशालकाय सांप के जीवाश्म है, रीढ़ की हड्डी है। और ये इसकी जो लंबाई है वो मैक्सिमम करीब 15 मीटर तक की हो सकती है। ये अपने आप में बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि दुनिया में आजकल तो है ही नहीं इतना लंबा सांप। पास्ट में भी इतना लंबा सांप मतलब जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है ये। और एक जो मिला है वो दूसरी ग्रुप को बिलोंग करता है, वो भी करीब करीब इतना ही बड़ा था। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि बड़े साइज़ के अलावा इसके जो सबसे नियरेस्ट रिलेटिव हैं वो नॉर्थ अफ्रीका में मिले। तो इससे ये मालूम चलता है कि भारत और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में जानवरों का आदान प्रदान होता था कुछ ज़मीनी रास्ते से। और इसके अलावा ये भी मालूम चलता है कि इंडिया का सांपों के इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ सांपों का लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास रहा है।
इस देश में, जो कि समझने की ज़रूरत है, पूरी तरह स्टडी करने की ज़रूरत है। अभी जितना हम जानते हैं वो बहुत कम है, ये सिर्फ़ एक शुरुआत है और इसके बाद भी हम लोग आगे स्टडी करते रहेंगे। जब भी जीवाश्म इस तरह के मिलेंगे उनकी स्टडी करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो उभर के आई है वो ये कि इतने बड़े सांप के आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि करीब 4.7 करोड़ ईयर्स पहले का जो तापमान था वो आज के तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा था, करीब 1.5 से 2 डिग्री ज़्यादा था। इसी वजह से इन सांपों का आकार इतना बड़ा हो गया। वासुकी एक नाम है जो कि हमने इसको दिया, उसका सिर्फ इतना रिश्ता है वासुकी से कि एक नाम है। जब भी हम लोग को कुछ नई चीज़, नए जानवर मिलते हैं, नए जानवर के अवशेष मिलते हैं तो उनको नया नाम देना पड़ता है, नया जीनस, नया स्पीशीज। एक नाम की ज़रूरत थी। वासुकी हमारी मिथोलॉजी में एक ऑलरेडी एक नाम एग्जिस्ट करता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको वही नाम दे दिया जाए। इसके अलावा वासुकी से इसका कोई रिश्ता नहीं। हाँ, विश्व का सबसे बड़े सांपों में से एक है ये। आज की दुनिया में कोई भी सांप इतना बड़ा नहीं है और पास्ट में भी करीब मैक्सिमम जो मिला है वो इतना ही बड़ा मिला है करीब। के बारे में अभी ठीक से कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस अवशेष के साथ जो दूसरे जानवरों के अवशेष मिले हैं, जैसे इसमें क्रोकोडाइल्स हैं, कुछ फिशेस भी हैं, कुछ पुरानी प्रिमिटिव व्हेल के भी अवशेष मिले हैं, तो इन्हीं में से एक आध चीज़ ऐसी होगी जो ये खाता होगा। ये तो अजगर की तरह इसकी लाइफ स्टाइल है, ये पूरे जानवरों को निगल जाता है ये। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। हमें अभी दूसरे तरीके के भी स्नेक के फॉसिल्स मिले हैं जिनकी स्टडी चल रही है, लेकिन इतना बड़ा स्नेक नहीं मिला है, तो ये अपने आप में रोचक है। तो ऐसा है कि ये जो जीवाश्म हमें मिला है, जिसका नाम हमने दिया है वासुकी इंडिकस, ये करीबन 5 करोड़ साल पुरानी है। और जो मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे रिसर्च के, उसमें एक तो इसकी जो विशाल आकार है, हमने अलग अलग इक्वेशंस यूज़ करके हमने ये निकाला है कि वासुकी इंडिकस का जो लंबाई था वो करीबन 15 मीटर था। तो इससे ये विश्व में जो सबसे लंबे सांप थे उनमें से ये एक है। दूसरी बात ये है कि ये जो वासुकी इंडिकस है, ये मटसॉइड बोल के एक सांप की फैमिली है जो अभी विलुप्त है। करीबन बहुत हज़ारों साल पहले ये फैमिली विलुप्त हो चुकी है, अभी ये नहीं मिलता है। तो उस फैमिली का ये एक मेंबर था। और एक चीज़ पता चली है कि हमारा ये जो इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है, वो जब एशिया से जाके टकराया था करीबन 50 मिलियन ईयर पहले, तब ये वासुकी और उनके कुछ वंशज यहाँ से इंडिया से निकल के एक लैंड रूट जो बन गया था एशिया से, वहाँ से जाके वो नॉर्थ अफ्रीका में गए और वहाँ जाके वो फिर से बसने लगे। और एक चीज़ है कि सांप ऐसा एक प्राणी है जिनका जो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से उसका तालमेल रहता है। तो क्योंकि ये सांप इतना बड़ा था, तो हमने अलग अलग इक्वेशंस वहाँ भी यूज़ किए और हमें ये पता चला कि 47 मिलियन ईयर पहले जब वासुकी जीवित था, तब इंडिया और ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट जिसे हम कहते हैं, इसका जो एवरेज जो टेम्परेचर था वो करीबन 28 डिग्री था, जो आज के मुकाबले करीबन 1.5 या 2 डिग्री ज़्यादा है। और इसके अलावा वासुकी के जो जीवाश्म है जहाँ से मिले हैं, वहाँ से और भी अलग अलग प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जैसे मगरमच्छ मिले हैं, फिर कछुए मिले हैं, कुछ बहुत प्राचीन व्हेल मिले हैं छोटे छोटे। तो हमें लगता है शायद वासुकी इन जैसे प्राणियों को खाता था, पर अभी एकदम श्योर हो के अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।